दोस्तों ये हमारी वर्डप्रेस कोर्स की 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा था, वर्डप्रेस को ओपन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं वो सारी चीज़ें सीखी थी। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से स्किल को सीखें क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर के एक एक ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, हम शॉर्ट में जानेंगे। उसके बाद आने वाले इस कोर्स में जो वीडियोज आएंगी उसमें एक एक ऑप्शन को डिटेल में आसान भाषा के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इस तरीके से खुल गया था हमारी लास्ट वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूं, यहां से शुरू करते हैं। ये हमारा होता है डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है? डैशबोर्ड का मतलब होता है एक तरीके से सारी सेटिंग्स जहां पे आपको मिल रही हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ये हमारा मेन पेज हो गया, होम पेज। इसको पूरे को बोला जाता है जब हम वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल होता है। ठीक है, एडमिन पैनल का मतलब क्या है कि जहां से हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट जो भी बना रहे हैं उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो वो एडमिन पैनल से होता है। इसको बेसिकली वर्डप्रेस का एडमिन पैनल बोला जाता है। यहां पे देखो अभी बहुत थोड़े से ऑप्शंस हैं, लेकिन जैसे जैसे यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लगइंग्स, हम प्लगइंग्स ऐड करते रहेंगे, यहां पे ऑप्शंस बढ़ते रहेंगे। प्लगइंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने एक मोबाइल लिया, चाहे एंड्रॉयड है या आईफोन है, उसमें जैसे कि आप एप्स इंस्टॉल करते रहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ते रहते हैं, है ना, आइकन्स बढ़ जाते हैं एप्स के अकॉर्डिंग। ऐसे ही वर्डप्रेस में प्लगइंग्स होती हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं। अब जैसे आपको कोई ऐप चाहिए जो फोटो एडिट कर सके, तो आप प्ले स्टोर या आईफोन के ऐप स्टोर से जाके उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, है ना। आपको ये तो नहीं पता ना उसकी कोडिंग क्या है, कैसे बनी वो ऐप, आपको जस्ट अपने काम से मतलब है। ऐसे ही वर्डप्रेस में हमें कुछ भी करना हो वेबसाइट पे, उसकी प्लगइंग्स अवेलेबल हैं, लाखों करोड़ों में प्लगइंग्स है, आपको जस्ट प्लगइंग को इंस्टॉल करना है, आपका काम हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्लगइंग्स हमारी यहाँ पे बढ़ती रहती हैं, ऑप्शंस भी बढ़ते रहते हैं, और कौन सी प्लगइंग का क्या काम है मैं आपको आगे आने वाले इस कोर्स में बता दूंगा। अभी के लिए समझ लो प्लगइंग्स होती क्या है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारी यहाँ पे, जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पोस्ट का। पोस्ट बेसिकली क्या होती है? देखो, एक वेबसाइट जब हम बनाते हैं, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, जैसे किताब होती है, एक एक पेज को जोड़ के जब हम उसको बुक को बाइंड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक बुक बन जाती है। ऐसे ही वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो यहाँ पे पोस्ट का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल से सीखते हैं, ये होस्टिंगर की वेबसाइट है जहां से आपने होस्टिंग खरीदी थी, है ना। तो होस्टिंगर की ये वेबसाइट है, ये क्या है? ये एक वेब पेज है, इसका मेन पेज है। जो भी वेबसाइट का मेन पेज होता है उसको होम पेज बोला जाता है। ठीक है, तो पोस्ट क्या हुई बेसिकली? यहां पे जैसे होस्टिंगर ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जैसे 15 बेस्ट फ्री वू कॉमर्स थीम्स टू एनहेंस योर ऑनलाइन स्टोर, ये क्या है? एक आर्टिकल है। ठीक है, इसको हम पोस्ट बोलेंगे। बेसिकली क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे और एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, rahulupmanyu.in। ठीक है, एक और मेरा ब्लॉग है rahulupmanyu.com। तो मैं rahulupmanyu.com वाला ब्लॉग खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो आपने एक ब्लॉग बनाया, उस ब्लॉग के अंदर आपने जैसे कैटेगरीज बनाई ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर एक कैटेगरी हो गई। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ब्लॉगर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे वो खोल देगा। तो ये बेसिकली पोस्ट होती है। ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन देते हो उनको पोस्ट बोला जाता है। इसके बाद कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज क्या होती हैं? जैसे कि ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे मैं ब्लॉगर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लॉगर से रिलेटेड मेरे पास सारे आर्टिकल खुल जाएंगे। यहाँ पे मैं टैग पे क्लिक कर रहा हूँ, टैग से रिलेटेड खुल जाएंगे। बेसिकली कैटेगरी क्या है? सपोज करो आपके पास ना 1 किलो आम है, अमरूद है, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब वो मिक्स पड़े हैं, आप क्या कर रहे हो? मिक्स ऐसे पड़े हैं तो ढूंढने में मुश्किल होगी। तो आपने क्या किया? एक अलमीरा के अंदर एक सेक्शन मैंगो को दे दिया, एक सेक्शन लीची को दे दिया, एक सेक्शन गुआवा को दे दिया, एक सेक्शन किसी और फ्रूट को दे दिया। तो वहां से क्या है, पता लग जाएगा किसी को मैंगो लेना है तो मैंगो वाले सेक्शन में से ले लेगा। ऐसे ही हमारे ब्लॉग पे, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल हो सकते हैं, तो हम उनको ये डिफाइन करने के लिए कि ये वाले आर्टिकल न्यूज़ के हैं, ये वाले क्रिकेट के, हम कैटेगरीज बना देते हैं। जिसको जिस कैटेगरी पे क्लिक करना है उसी से रिलेटेड आर्टिकल खुल जाएंगे, वो हमारी कैटेगरीज होती हैं। समझ आ गया? मीडिया के अंदर आप जो भी फोटो वीडियो अपलोड करोगे वो सारे एक जगह पे मैनेज कर सकते हो। पेजेस क्या होते हैं? जैसे कि होस्टिंगर की ये मेन वेबसाइट है, ये क्या है? ये एक वेब पेज है, होम पेज हो गया। ऐसे ही आप देखोगे
होस्टिंगर की यहाँ पे ये अबाउट पेज बना हुआ है जहाँ पे होस्टिंगर ने अपने बारे में बताया हुआ है। ये क्या है, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पेज क्या होता है, ऐसे कॉन्टैक्टस पेज है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप उस कंपनी से। अबाउट पेज उसके बारे में पढ़ सकते हो, ये पेजेस होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने जैसे अबाउट होस्टिंगर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास होस्टिंगर का अबाउट पेज खुल गया। लेकिन कैटेगरीज क्या होती हैं, बेसिकली जब हम ब्लॉगर पे मैं क्लिक करूँगा ना तो वहाँ पे मेरे पास आर्टिकल्स खुल जाएंगे। तो जहाँ पे हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो कि जो एक ही होगा, जैसे अबाउट है वो एक पेज होगा, तो हम उसको एक पेज बना देंगे। लेकिन जहाँ पे ऐसा है कि हम क्रिकेट की न्यूज़ डाल रहे हैं सपोज करो, तो वहाँ पे न्यूज़ तो बहुत सारी होंगी, तो हम वहाँ पे पेजेस नहीं बना सकते, तो एक कैटेगरी बना देंगे क्रिकेट, उसके अंदर वो सारे न्यूज़ जाते रहेंगे क्रिकेट के। ये आगे करते कैसे हैं मैं बताऊंगा, अभी के लिए बस समझ लो, ठीक है। इसके बाद कमेंट्स, जितने भी आपकी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे कमेंट आते हैं यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं जब आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम बेसिकली जैसे मोबाइल में होती है, कोई थीम सेलेक्ट करी तो सारे मोबाइल की लुक चेंज हो जाती है, ऐसे ही वर्डप्रेस पे बहुत सारी थीम्स हैं, वो हम आगे सीखेंगे कौन सी यूज़ करनी है, क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद प्लगइंग्स मैंने आपको बता ही दिया। यूज़र्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली अभी यहाँ पे एक ही यूज़र है और वो मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम बनाया था, ठीक है। अब ऐसा होता है कि आप अपने किसी दोस्त को या किसी को भी एडमिन बनाना चाहते हैं या कोई कुछ और भी रोल देना चाहते हैं, ऐसे ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम डालो, उसका ईमेल एड्रेस डालो, नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, ये डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमेल और ये यूज़र नेम रिक्वायर्ड होता है। पासवर्ड अपनी मर्जी से जो मर्जी डाल दो, और उसको क्या बनाना चाहते हो, सब्सक्राइबर मतलब वो सिर्फ पढ़ पाएगा वहाँ पे, ठीक है, और कमेंट कर पाएगा। कंट्रीब्यूटर मतलब आपके साथ पोस्ट वगैरह डाल पाएगा, ठीक है, अपने एडमिन पैनल से। ऑथर सिर्फ वो लिख पाएगा। एडिटर थोड़ी बहुत सेटिंग कर पाएगा साथ में लिखने के। और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आप ही की तरह फुल एक्सेस मिल जाएगा, सब कुछ कर पाएगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनमें हम अभी नहीं जाएंगे, आगे मैं कोर्स में बता दूंगा। सेटिंग्स में हम अपने वर्डप्रेस की सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि साइट टाइटल क्या रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने होस्टिंगर की वेबसाइट खोली तो यहाँ पे लिखा रहा है होस्टिंगर ब्रिंग यूर आइडिया ऑनलाइन विद अ वेबसाइट, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट का क्या टाइटल देना है। टैग लाइन मतलब जैसे कि इसकी नीचे आ रही है ना, ब्रिंग योर आइडिया, तो इस तरीके से आप कुछ भी एक टैगलाइन दे सकते हो कि आपका जो वेबसाइट है किस चीज़ से रिलेटेड है। साइट का आइकन, जैसे होस्टिंगर का यहाँ एच आ रहा है, मेरा यहाँ पे आर यू आ रहा है, तो ये साइट आइकन आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक ये सेटिंग होती है। क्या आपकी वेबसाइट पे आप फॉर्मेट रखना चाहते हो, डेट वगैरह का, टाइम फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले कोर्स में कर लेंगे अपने जो वीडियोज़ में। एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है ऊपर की साइड, एडिट प्रोफाइल का। यहाँ से आप अपना कलर वगैरह इस एडमिन पैनल का चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो न्यू पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। अपनी फ़ोटो लगा सकते हो यहाँ पे, या जिसकी वेबसाइट बना रहे हो, और जिसने भी वेबसाइट बनाई है या फिर जिसकी भी वेबसाइट है जिसके लिए बना रहे हो उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने बस बेसिक देखना था कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में सेटिंग होती क्या है, ताकि हमें घबराहट ना हो भाई ये क्या चीज़ें खुल गई। आई होप सो आपको ये सेटिंग समझ आ गई होंगी। आने वाली वीडियो में, जो इसके बाद की वीडियो होगी, हम उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, पोस्ट कैसे लिखी जाती है, कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, पेजेस कैसे बनाते हैं, और वर्डप्रेस में मेन्यूज़ क्या होते हैं और मेन्यू क्रिएट कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो। हर एक कोर्स की इस वीडियो को फॉलो करो, तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।